हम आज मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव एवं कार्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की वस्तु अथवा सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष अदल बदल की प्रणाली को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उपर्युक्त दोनों सी, अदला बदली प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली। क्यों अदला बदली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वस्तुओं का वस्तुओं से आपस में अदला बदली किया जाता है और वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। और इसे बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में, BARTER, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, CC इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है A, वस्तु अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, दोहरी संयोग का अभाव, क्रय शक्ति संचय में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस प्रणाली को क्या कहते हैं जब व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वह आपस में एक दूसरे को से बदलने को तैयार है? तो इसे क्या कहते हैं? दोहरा संयोग ए, दोहरे संयोग। यानी हमें जो बेचना है अगले आदमी को, उस व्यक्ति को खरीदना है, और उसे जो बेचना है वो उसे दूसरे को खरीदना है, वही दोहरा संयोग कहलाता है। डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा की श्रेणी में आते हैं? तो इसका उत्तर उपर्युक्त सभी, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाक मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? इसका आंसर है ए, हार्टले विदर्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा की परिभाषाएं हैं? पहला है, इसमें इसका आंसर डी है, उपर्युक्त सभी, यानी वर्णात्मक या कार्यात्मक परिभाषाएं, वैधानिक परिभाषाएं, सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी परिभाषा मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती है? इसका आंसर ए है, कार्यात्मक परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 9, किस परिभाषा को नैप की परिभाषा भी कहते हैं? तो इसका आंसर है बी, वैधानिक परिभाषा। इसे नैप की परिभाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैप एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसको दिया है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, किस परिभाषा के अनुसार मुद्रा वह है जिसे सरकार वैधानिक रूप में मुद्रा की मान्यता प्रदान करती है? इसका आंसर है बी, वैधानिक परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी परिभाषा मुद्रा की सामान्य स्वीकृत अथवा सर्वग्राह्यता पर बल देती है? तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसका आंसर सी है, सामान्य स्वीकृत की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के कार्य की श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात प्राथमिक कार्य, सहायक अथवा गौण्य कार्य, और तीसरा क्या है? आकस्मिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कार्य आते हैं? इसका आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम भी है और दूसरा मूल्य का मापक भी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सहायक अथवा गौण कार्य की श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर उपर्युक्त सभी, डी है, अर्थात स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन आकस्मिक कार्य में आते हैं? तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि साख का आधार, पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायक, शोधन क्षमता की गारंटी। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के कार्य है? तो इसका आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी स्थैतिक भी है और गत्यात्मक भी है। स्थैतिक क्या है? यह अर्थव्यवस्था में गति उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि मूल्य का मापक हो गया, संचय। और गत्यात्मक में क्या है? यह आर्थिक गतिविधियां इसके कारण सक्रिय होती है, जैसे कि आय, रोजगार इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकृति के आधार पर प्रोफेसर कीन्स ने मुद्रा को कितने भागों में बांटा, कितने वर्गों में बांटा है? तो इसका आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक मुद्रा और क्या है? चलन की मुद्रा है।
या हिसाबी मुद्रा हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है वास्तविक मुद्रा, चलन की मुद्रा, और बी हिसाबी मुद्रा। अब यहाँ पर वास्तविक मुद्रा क्या हुआ बता देते हो। वास्तविक मुद्रा या चलन मुद्रा वह है जो वास्तव में चलन में रहती है, और हिसाबी मुद्रा क्या है, यानी कि ये क्या होता है, हिसाब किताब के लिए इसका प्रयोग लोग करते हैं। जैसे कि भारत में क्या हिसाबी मुद्रा, रुपया व पैसा। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य स्वीकृति अथवा वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण कौन है। तो इसका भी आंसर क्या है, उपर्युक्त दोनों, यानी विधिग्राह्य मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा को लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, यह इसलिए क्योंकि इसे कानूनी मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को यह क्या होता है, ऋण तथा सेवा आदि के बदले भुगतान में स्वीकार करने से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकते, और इसे ही फिएट मुद्रा भी कहते हैं, FIAT। ठीक है। और ऐच्छिक मुद्रा यानी वह मुद्रा होती जिसे स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर दोनों ही है, उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाती है। किसने कहा है, इसका आंसर ए मार्शल है। क्वेश्चन नंबर 20वां हो गया, चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक क्या कहलाता है। इसका आंसर है मुद्रा की पूर्ति, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन है, एक देश में मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन घटक सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर है सी उपर्युक्त दोनों, अर्थात चलन मुद्रा जिसमें कि सिक्के एवं कागजी नोट आते हैं, और जमाएं यानी लोग जो डिपॉजिट करते हैं, चेक द्वारा जो निकाली जा सकने वाली मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्नलिखित में से मुद्रा पूर्ति की कितनी मापें स्वीकार की गई हैं। तो इसका आंसर है ए 4। इसको हम लोग डिनोट करते हैं M1, M2, M3, M4, ये आगे के क्वेश्चन में है यह। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है। यहाँ पर देखिए सारे सूत्रों को दिया गया है। सबसे पहला सूत्र कौन सा है, M1। ठीक है, ऊपर में जैसे बताया था कि 4 है, तो M1 है। M1 का फॉर्मूला है, देख लीजिए, C + DD + OD। अब यहाँ पर C क्या है, जनता द्वारा रखी गई चलन एवं सिक्कों की मात्रा। ठीक है, और DD क्या है, जनता द्वारा निकाला अथवा हस्तांतरित किया जा सकने वाला, और OD मतलब अदर डिपॉजिट, अन्य डिपॉजिट भी उसे बोलते हैं। ठीक है, और M2 का देख लीजिए फॉर्मूला क्या दिया गया है, M1 प्लस, यानी M1 में जितने आ गए C + DD + OD, और डाकघर के पास जनता की बचतें, M3 क्या है, = है M1 प्लस व्यापारिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि जमा है। तो इसका उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी। ये एक तरीके से सभी का इसमें सूत्र दिया हुआ है, इसे कॉपी में लिख लेंगे। एक M4 बच गया, उसका भी आगे उल्लेख किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24वां है, इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ, यानी पे यहाँ पर क्या होगा, M1, M2, M3, M4 क्या होगा। तब यहाँ पे बोल रहा क्वेश्चन मार्क = M3 प्लस डाकघर की बचतें, ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर। तो इसका आंसर है डी M4। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह M4 लिख लीजिएगा। तो चारों का ही यहाँ पर सूत्र दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां है, मुद्रा पूर्ति का सबसे सरल मापक है, तरल यानी लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, यानी कि जो सबसे ऐसा फॉर्म में हो कि जिसे हम खर्च कर सकें। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सबसे लिक्विड जनरली जो हम कागजी मुद्रा होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे जो तरल है वह कौन है। तो इसका आंसर ए है, M1। यह क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला दिया गया है, H = C + R है। यहाँ पर भी सबका फुल फॉर्म है और सभी सही है, यानी H का मतलब क्या हो गया, उच्च शक्ति मुद्रा। ठीक है, और दूसरा हो गया C, जो जनता के पास चलन मुद्रा है, यानी करेंसी नोट प्लस सिक्के, और R क्या है, सरकार एवं बैंकों का RBI के पास जमा, यानी इसमें भी क्या है, उपर्युक्त सभी। सभी का फुल फॉर्म है और सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोफेसर केन्स के अनुसार तरलता पसंदगी की, वही तरलता पसंदगी यानी लोग जो लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, कैश फॉर्म में जो रखते हैं, तरलता पसंदगी की निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य हैं।
तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। सौदा उद्देश्य, सुरक्षा अथवा दूरदर्शिता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुद्रा को नकद के रूप में रखने की इच्छा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर तो पहले ही बोल दिए, तरलता पसंदगी होगा, यानी कि ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29वां, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? तो कौन कौन सी? इसका सभी है, उपर्युक्त सभी। डी, आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज। क्वेश्चन नंबर 30वां होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? तो क्या क्या लाभ है इसका? इसका भी उत्तर उपर्युक्त सभी है। सरल प्रणाली है, सबसे पहले जमाने के हिसाब से यह सबसे सरल था। आपसी सहयोग में क्या होता था, इसमें वृद्धि होती थी और आर्थिक असमानताएं भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 31वां 31 है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो पता ही है कि इसमें से क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी हम विड्रॉल फॉर्म जो भरते हैं आहरण पत्र से बोलते हैं, चेक और एटीएम। क्वेश्चन नंबर 32वां है, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? इसका आंसर है बी, पॉल एनजी। क्वेश्चन नंबर 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है या साधन है, हम कह सकते हैं? तो यह इसका उत्तर है बी, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुद्रा ने दूर किया है, क्या दूर किया है मुद्रा ने? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को, डी को।